नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सह प्रभारी जरिता लेफेतलांग आज कुनकुरी पहुंची, जहां उन्होंने धान खरीदी में हुए कथित घोटाले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि फरसाबहार विकासखंड में पिछले वर्ष करोड़ों रुपए का धान घोटाला उजागर हुआ था, लेकिन अब तक किसी भी अधिकारी या जिम्मेदार व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। घोटाले की जांच पूरी तरह हो चुकी है, लेकिन सरकार दोषियों पर कार्रवाई करने से बच रही है। नगर पंचायत अध्यक्ष विनयशील ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और जिला प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सुने क्या कुछ कहा उन्होंने। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के अपने विधानसभा में फरसाबहार में जो धान खरीदी केंद्र है वहां पे धान दिखाया जा रहा है डेटा में, पर मौके पे धान केंद्र में धान मतलब जो उनका मंडी है वहाँ धान नहीं है, और जहाँ धान ही नहीं है उसको उठाने के लिए मिलरों को, राइस मिलरों के लिए डीओ काटा जा रहा है, जो पूरी तरह साफ रूप से दिख रहा है कि घोटाला हुआ है, जिसकी जानकारी जसपुर जिला के कलेक्टर के टेबल पर शिकायत के रूप में 9वें महीने में पहुंचाई गई, जिस पर एक खबर नवभारत ने छापी, जिसपे फरसाबहार के तहसीलदार ने रिपोर्ट दिया। हमारा सवाल यह है कि यदि धान खरीदी केंद्र में धान नहीं है तो डीओ किसको उठाने के लिए काटा जा रहा है? यदि राइस मिलर ने शिकायत करके ये कहा कि आप जो डीओ काट के धान उठाने के लिए हमें कह रहे हो ये फर्जी है, तो उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं है? जिस धान खरीदी केंद्र से धान अब अप्रैल मई के महीने में ही खत्म हो जाया करते थे, वो अक्टूबर महीने के आने के बाद भी आज तक क्लियर क्यों नहीं किए गए, और अभी तक उसका भौतिक सत्यापन करा के उसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? यदि फरसाबहार में मुख्यमंत्री की विधानसभा के एक धान खरीदी केंद्र में ये हालत है, तो आप ये सोचिए कि जसपुर जिले के सभी धान खरीदी केंद्रों के भीतर क्या समस्या और किस स्तर का भ्रष्टाचार चल रहा होगा। जो शिकायत कलेक्टर महोदय के टेबल पर है, जो शिकायत की गई है विस्तृत जानकारी के साथ, यदि उसके आधार पर आकलन लगाएं तो पूरे जसपुर जिले में हमें अंदाजा है कि लगभग 100 करोड़ के धान खरीदी का ये घोटाला है। और सरकार को त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 चीजें करनी चाहिए। सभी धान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कराएं, जो धान केंद्र में प्रबंधक और लोग थे उनकी एक साल में कितनी संपत्ति बढ़ी है, उन्होंने कितनी गाड़ी खरीदी है, कितने मकान बताए हैं, कितनी जमीन खरीदी है, उसकी जांच कराई जाए। और तीसरा, जो इसमें दोषी हो उनको सख्त से सख्त सजा हो, इसमें किसी को बचाने का प्रयास न किया जाए। फिर अभी खरीदी शुरू होने वाली है सोचिए, नवंबर महीने से खरीदी शुरू होने वाली है और पिछली बार की खरीदी के धान का सेटलमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि खरीदी कागज में हुई, सेटलमेंट कैसे होगा? राइस मिलर्स कैसे धान उठाएंगे? तो ये तो बड़ा भ्रष्टाचार है, और ये मुद्दा आपके माध्यम से जसपुर की जनता को पता चलना चाहिए कि उनकी गाढ़ी कमाई को कैसे लूटा जा रहा है, और ये वहां लूटा जा रहा है जो मुख्यमंत्री की अपनी विधानसभा का गृह क्षेत्र है। तो आने वाले धान खरीदी केंद्रों में ऐसा ना हो, इसके लिए कांग्रेस पार्टी से भी हम लोग अपने प्रदेश स्तर पे बात करेंगे, कमेटी बनाई जाए ताकि वो ध्यान रखे कि ऐसा घोटाला दोबारा आने वाली खरीदी में ना हो सके। वहीं इस दौरान जरिता लेफेतलांग सह प्रभारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। कांग्रेस इसे लेकर चरणबद्ध आंदोलन करेगी। सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज जो वीवीआईपी जिला है और कुनकुरी विधानसभा जो मुख्यमंत्री का विधानसभा है, वीवीआईपी विधानसभा, जहाँ पे धान घोटाला हो रहा है, जहाँ पे फर्जी डीओ काटे जा रहे हैं, जहाँ पे राइस मिलर्स प्रश्न कर रहे हैं, बल्कि चिट्ठी लिख के दे रहे हैं कि डीओ किस वजह से काटा गया है। यहाँ में करोड़ों का घोटाला हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जांच हो, और यहाँ का जो प्रशासन है वो अभी तक इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया। बहुत सारे प्रश्न हैं जिसके बारे में हमने आपको डिटेल्स में बताए हैं। तो हम यही पूछना चाहते हैं कि इतने जो घोटाले हो रहे हैं, पूरा प्रदेश को जानने का हक है, और जब वीवीआईपी जिला, वीवीआईपी विधानसभा में हो रहा है तो इसके बारे में तो पूरे प्रदेश को जानना चाहिए। धन्यवाद। वहीं जिला कांग्रेस प्रभारी भानु प्रताप सिंह ने भी चेतावनी दी है कि अगर इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं की गई तो कांग्रेस विधानसभा के साथ साथ सड़क पर भी लड़ाई लड़ेगी। साथ ही इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया जाएगा और किसानों को न्याय दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा। सुनिए। ये मुख्यमंत्री जी का विधानसभा है और उनका जिला है। प्रदेश में अगर कहीं पर इस वर्ष का गड़बड़ी का अगर मामला आया तो मुख्यमंत्री के जिले से शुरुआत होती है। ये बहुत ही चिंता का विषय है और निंदनीय भी है कि स्वयं किसान हैं और किसानों के गाढ़ी कमाई पे जिस तरीके से ये काम हो रहा है, और एक ब्लॉक में अगर 15 करोड़ 14 से 15 करोड़ रुपया का गबन है
तो पूरे जिले का और पूरे और भी जगह का अगर जांच पड़ताल बारीकी से होगी तो न जाने इसके पीछे कितने बड़ी राशि का गबन का मामला आएगा। उन अधिकारियों कर्मचारियों के का जो संपत्ति का ब्यौरा लिया जाए, उसकी जांच पड़ताल कराई जाए, ताकि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा। नहीं तो ये जो अभी आपने बोला कि एक धान का उठाव हुआ नहीं, दूसरे धान की खरीदी और कटनी चालू हो गया है। कटनी चालू है, खरीदी चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और इस पर जांच पड़ताल करें तत्काल। दोषी लोगों को तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई हो। और सबसे बड़ी बात है कि 9वें महीने में अगर इसकी शिकायत हुई तो कलेक्टर को त्वरित उस पर कार्रवाई करना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी को पूछना चाहिए उस कलेक्टर से कि उसने क्या किया है। ये है, अगर ये काम सही नहीं होगा तो कांग्रेस इसके लिए ऊपर भी बातचीत करेंगे और विधानसभा में भी प्रश्न होगा और यहाँ भी इसके लिए जमीनी लड़ाई कार्यकर्ता लड़ेंगे। जशपुर से सीनियर संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। जाहिर है कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया है कि अगर दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में जशपुर जिला मुख्यालय से लेकर रायपुर तक आंदोलन तेज किया जाएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।